आज मैं जनपद मथुरा के जिला कार्यालय डीएम कार्यालय मथुरा में मौजूद हूँ। यहाँ काफी संख्या में धनगर समाज के लोग आए हुए हैं। डीएम साहब से मुलाकात की, क्या समस्या है, क्या इन समस्याओं को लेकर आए हैं? माननीय पत्रकार महोदय, धनगर समाज विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। धनगर समाज के प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए जब देश स्वतंत्र हुआ और देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई 1950 में स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट आदेश है कि धनगर समाज को अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया गया है। उस समय के बाद में जो लोग जागरूक थे, सक्षम थे, उन लोगों ने बनवा लिए। जो नहीं जागरूक थे वो रह गए। अब उसके बाद में बनते आ रहे हैं। अन्य प्रदेश में अन्य जुलम बन रहे हैं। मथुरा में भी हमने मांग की, मथुरा में भी कुछ बन गए। अब जो नहीं बने उनके लिए मांग कर रहे हैं। 568 दिन तक धरना चलाया हमने। जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि अध्यक्ष जी आप धरने को समाप्त कर दो। मैं आपके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रमाण बनाए जाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और कमेटी बनाता हूं। और उन्होंने कमेटी बनवा दी, 3 धनगर समाज के लोग और 4 प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 15 मई को हमने धरना स्थगित किया है। उससे आज तक कमेटी बन गई, कमेटी की आज तक मीटिंग ही नहीं हुई, कोई वार्ता ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं, क्या बनाने की प्रक्रिया नहीं है? कुछ नहीं, अभी आज वो अधिकारी नहीं है। कल वो हम बाढ़ में फंसे हुए हैं। उससे पहले ताज कॉरिडोर में लग रहे हैं, वृंदावन में वृंदावन मंदिर की व्यवस्था में लग रहे हैं। अधिकारी थोड़े परेशान हैं। फ्री हो जाएंगे, करेंगे आपका काम, करेंगे। आज तक टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब हमने तय कर लिया है, ना मानेंगे ना मानेंगे। मतलब किसी भी परिस्थिति में हम जा सकते हैं, कब काम नहीं करने देंगे। प्रशासन के जिलाधिकारी कार्यालय में ताला ठोक देंगे हम। हमारा काम नहीं होगा, हम तुमको भी काम नहीं करने देंगे। किसी भी परिस्थिति में हम चले जाएंगे। करो और मरो। जिला प्रशासन धनगर समाज को लॉलीपॉप दे रहा है। 568 दिन धरना चला। डीएम साहब ने कई बार निवेदन करने के बाद विशेष निवेदन किया अध्यक्ष जी को फोन करके कि आप मेरी बात मानिए, आपका मुद्दा जेन्युइन है, हम आपके हित में जो भी न्याय संगत होगा वो काम करेंगे। आज स्थिति ये है कि 4 प्रशासनिक अधिकारी, 3 धनगर समाज के प्रतिनिधि उस बैठक में रखे गए थे। वो कमेटी जो बनी थी, जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति की जो कमेटी बनी थी, जो निर्णय लेती, उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया पंकज कुमार वर्मा जी, जो एडीएम एफआर हैं इस समय। आज एडीएम एफआर साहब ने 8 महीने में उस कमेटी की न तो कोई बैठक कराई, न कोई निर्णय लिया, और एक गोलमोल आदेश करके और हमारे हाथ में थमा दिया। उस आदेश को तहसीलदार सदर वो आदेश नहीं मानते। और अभी एडीएम साहब इस ऑफिस में बैठे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति नजरें नहीं मिलाने में सक्षम नहीं हो, उसको आप क्या कहेंगे? वो मुंह छुपा रहे, मिल नहीं रहे। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को आगे कर रहे हैं, कानून एंड प्रशासन व्यवस्था को उनको एडीएम साहब को आगे कर रहे हैं। भाई आपने 8 महीने तक हमारे आर्गूमेंट को सुना, आपने परखा, आपने आदेश किया, आज आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? एडीएम साहब, डीएम साहब का तो ये हाल है कि जब उनको मालूम चल जाता है, इंटेलिजेंस रहती है, सूचना उनको मिल जाती है पहले कि धनगर समाज घेराव करेगा, धनगर समाज वार्ता करने के लिए आ रहा है, तो वो ये करते हैं कि उससे पहले ही के ईवीएम के इंस्पेक्शन में चले गए, कि बांके बिहारी कॉरिडोर के दौरान उसमें चले गए इंस्पेक्शन में, कि कहीं निकल गए, रहते जनपद में ही हैं। अभी निर्णय कुछ नहीं है। हमने तो ये कहा है कि जो भी सक्षम अधिकारी हमसे वार्ता कर रहे हैं, वो अधिकारी हमें तारीख दे दे कि जो समस्त तहसीलदार, समस्त एसडीएम, उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधियों की वार्ता होगी। और हमारे हम ये नहीं कह रहे कि हमारे फेवर में काम करो, जो न्याय संगत हो, जो संवैधानिक हो, वो निर्णय ले। भाई इस तरह से जो मनमाना आदेश जो हो रहा है, अब इसमें पत्रकार महोदय, मैंने आवेदन किया और तहसीलदार सदर, इन्होंने एक लाइन में, यानी कि एक शब्द में आवेदन खारिज कर दिया, साक्ष्य अपूर्ण है। अब हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 ऑर्डर, मैं इन्हें बता देता हूं, मुझे जुबानी याद है ये, भाई आप जो है
एक लाइन में किसी भी आवेदनकर्ता के आवेदन को खारिज नहीं कर सकते। आवेदनकर्ता को कैसे मालूम चलेगा कि उसका आवेदन किस वजह से खारिज किया गया है? राजस्व रिकॉर्ड में कोई ऐसी नियमावली हो, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई ऐसा आदेश हो जिसमें कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये लिखा गया हो फलाना फलाना साक्ष्य की जरूरत होती है, वो दिखा दें, हम मान लेंगे उनकी बात को। लेकिन ये मनमाना आदेश, ये हिटलरशाही जो प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर रहे हैं, ये गलत है, ये न्यायसंगत नहीं है। धनगर जी मौजूद है, क्या धनगर जी बताइए, क्या प्रमाण पत्र बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? डंके की चोट पर बनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन सरकार ये चाहती है, जैसे हमारे महापुरुष जो शहीद हुए हैं, यही इनकी मानसिकता, ये चाहते हैं कि हमारे धनगर समाज से भी कुछ हमारे युवा कि ये भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको ये शहीद कराने के मन और दिल बना लिया है, और हम इस परीक्षा को भी देने के लिए तैयार हैं। क्या मानते हैं? अभी सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम आए हैं, उनकी इतनी अटमरता है, देखिए अंदर बैठा है वो पंकज वर्मा, उसकी समझ में बात नहीं आ रही है अभी। मुझे लगता है कि वो अभी ये समझ, आज गलत, उसने बहुत बड़ा गलत अन्याय किया है धनगर समाज के लोगों के साथ। जिस तरीके से वो अंदर बैठ के और इतने लोगों को दनकिरार करके और अपनी अंदर हंसी टटोली कर रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और यदि इन अधिकारियों ने अपनी मानसिकता को नहीं सुधारा तो ये जनता ये सब सुधारना जानती है। निर्णय ये अभी 23 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट और 30 तारीख को एक बैठक होगी, और बैठक में क्या निर्णय होता है वो अभी गर्भ में। अब 30 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि जब इनकी धनगर समाज के लोगों के जिला प्रशासन की मीटिंग होगी, उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, धनगर प्रमाण पत्र बनेंगे या नहीं बन पाएंगे, वो तो आने वाला समय ही में पता चलेगा। अपने सहयोगी के साथ मेरा विगल, यूपी 24 मथुरा।